क्वेश्चन नंबर 2 भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, तो इस क्वेश्चन को अपन किस कैटेगरी में डाल देते हैं, सुपर स्टार वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सुपर स्टार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा समझो ध्यान से। द ट्राइंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ऐसा आप सभी ने भी देखा होगा कि जैसे ये फ्लाईओवर है, मैंने थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक कलर वाला पिक्चर भी ले लिया यहाँ पर। देखो इसमें क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग पुल के नीचे से निकल जाते हैं, पुल बना होता है इस तरह का कि नहीं बना होता, गाड़ी हमारे नीचे से जा रही हैं, ऊपर से भी गाड़ियां चलती हैं, देखा सभी ने। हमारे ग्वालियर में 3-4 पुल बने हुए हैं ऐसे, है ना, तो देखा होगा सभी ने। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो वॉल का कॉर्नर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनियों के ऐड लगे रहते हैं, है ना। कभी कोई अपनी शॉप का ऐड करा रहा है, कोई अपनी कोचिंग का ऐड करा रहा है, कोई अपने स्कूल का ऐड करा रहा है, कोई अपने इवेंट का ऐड करा रहा है, होता है कि नहीं होता। तो उस एडवर्टाइजमेंट का जो म्युनिसिपल वाले होते हैं, शुद्ध भाषा में बोलो, सरकार को हमें पैसा देना होता है, उस ऐड का हमें पे करना होता है। अब पे कितना करना है, वो जो भी रेट चल रहा है उतना पे करोगे कि नहीं करोगे। हमें इस क्वेश्चन में सेम वही कंडीशन बोली गई। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक फ्लाईओवर है जिसके साइड वाली वॉल को, सिर्फ एक ही वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया। आगे देखो आगे क्या लिखा है इसमें, आगे ये लिखा हुआ था द कंपनी द साइड्स ऑफ अ वॉल्स, वॉल्स की हमें साइड दी गई है। साइड क्या क्या है इसकी, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। दिया है कि नहीं दिया, ये वॉल्स हमें दे दी गई। ये बोला गया था एडवर्टाइजमेंट यील्ड, जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसका जो चार्ज जो भी अर्निंग है वो क्या है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का ध्यान रखना, एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है पर ईयर का, 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये कितना है, ₹5000। कितना है, ₹5000। 1 मीटर स्क्वायर का पूरे साल का कितना किराया है, 5000। तो क्वेश्चन अब ये बोला गया कि अगर किसी कंपनी ने, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने इसकी एक दीवार को कितने महीने के लिए लिया है, कितने महीने के लिए लिया है, 3 महीने के लिए लिया है। तो बताओ कितना चार्ज पे करेगी कंपनी, इस पूरे दीवार पर ऐड करना चाहती है, तो बताओ कंपनी कितना पे करेगी। समझ में आ गया ना अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को अच्छे से। सॉल्व करना स्टार्ट करें, चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर। सबसे पहले अपन ने एक वॉल बना ली, वॉल बनी हुई है, बना नहीं रहे अपन, यहाँ पे देखो 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो इस ट्राइंगल को अपन ने मान लिया लेट ए कितना है हमारे पास, बी कितना है हमारे पास और सी कितना है हमारे पास, यहाँ 120 मीटर। ए आ गया, बी आ गया और सी आ चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे देयरफॉर एस। एस कैसे निकलता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो अब ए प्लस बी प्लस सी 122 प्लस 22 प्लस 120 और अपॉन में कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारे पास 2 आ चुका है। आगे देखो 122 22 120 अपॉन ये 264 अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 264 अपॉन में 2। फिर इसको हम काटेंगे, 2 1 2 और ये 132। तो हमारे पास फाइनली एस की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एस कितना निकल कर आ गया, एस हमारे पास 132 मीटर, एस हमारे पास 132 मीटर आ चुका है, ये एस आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला सब लोगों को याद है कि नहीं है। एरिया का फॉर्मूला बेटा हमारे पास ये होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। कौन ने बोला राइट एंगल ट्राइंगल, किसने बोला राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स। मैथ्स में हम अपने हिसाब से कोई चीज नहीं मान सकते, या तो लिखा हुआ हो या बना हुआ हो। यहाँ पर अगर इस फिगर के अंदर ऐसा कहीं साइन होता तो मैं इसको राइट एंगल बोल सकता था, या क्वेश्चन में कहीं मेंशन होता तो मैं इसको राइट एंगल बोल सकता था। समझ में आ गया, अदरवाइज मुझे कोई राइट नहीं है। तुम मानना चाहो मान सकते हो, गड़बड़ी होगी तो तुम, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा मन है, लेकिन राइट एंगल नहीं मानना। तो अब राइट एंगल नहीं है तो फिर इसको हम नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये, जैसे अंश ने बोला ये राइट एंगल सर है, मान लो राइट एंगल है भी तो भी हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला से हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, अंश समझ में आ गया, कुछ और पूछना है अभी, चलो आगे कराओ। आगे देखो बेटा, अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ना, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है बेटा,
132, 132 माइनस ए कितना है 122, फिर 132 माइनस बी कितना है 22, फिर 132 माइनस 120, यही आएगा कि नहीं आएगा 120। अब आगे देखो आगे क्या बच रहा है, आगे 132 इंटू 132 माइनस 22 करो, क्या होगा, क्या होगा 10। 132 माइनस 22 करोगे तो 132 माइनस 120 करोगे तो 12। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कंफर्म यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को, यहाँ तक सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है ना। अब जरा आगे सुनना ध्यान से, इसके बाद क्या करना है वो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। एक तरीका तो ये है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या पहले ही पसंद आती है। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी ना, अगर मेरे को इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा तो मैं से कोई भी अगर ये चीज लेकर आएगा बोलेगा सर इसका सर आंसर बता दो, तो मैं तुम लोगों की तरह सॉल्व नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको यहीं तोड़ दूंगा, यहीं पर तोड़ दूंगा इसको। जैसे मैं सोचूंगा कि यार ये जो 132 होता है ना, 132 जो होता है ये शायद से 12 इंटू 11 होता है कि नहीं होता, चेक करो। 130 12 का 11 से मल्टीप्लाई करो, 12 10 का कितना होता है 120, 12 और प्लस कर दो, हो गया 132। तो 12 11 का कितना हो गया। मैं ऐसे करता हूँ, ये मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। 10 को 10 छोड़ दिया, 110 को मैं 10 इंटू 11 बोल सकता हूँ, 12 को 12 छोड़ दिया। अब जरा देखो, ना तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, ना पेयर निकालने की जरूरत पड़ी, ना स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ी, या डायरेक्टली पेयर मिल रहे हैं। चेक करो कैसे, 12 और 12 पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। और जब 12 का पेयर बनेगा तो अंडर रूट के बाहर आके 12 बनेगा कि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद अंदर 11 इंटू 11, तो बाहर आकर एक 11 हो जाएगा, 11 का पेयर बन गया। वैसे बेटा 10 का भी तो बन गया ना। अब मतलब क्या आसान था, सबका मल्टीप्लाई करना देन स्क्वायर रूट निकालना, या डायरेक्ट यहीं तोड़ के हिसाब किताब बराबर, डायरेक्ट वाला सिंपल था ना। हाँ, अब आगे देखो मल्टीप्लाई करो इसका, एरिया इज इक्वल्स टू 12 11 10 1320 मीटर स्क्वायर। ये बेटा किसका एरिया आ चुका है, दीवार का एरिया आ चुका है। उस दीवार में ये जो यहाँ पर ट्राइंगुलर वॉल बनी हुई है ना, इस वॉल का एरिया कितना होगा 1320 मीटर स्क्वायर। कंपनी को इतनी दीवार चाहिए। अब हमें रेट का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सुनो यहाँ पर एक थोड़ा सा लोचा हो गया। यहाँ पर बोला गया कि कंपनी ने दीवार कितने टाइम के लिए ली है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता कंपनी ने ये दीवार 1 साल के लिए ली, तो पता है क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्यों, आपने एरिया निकाल ही लिया दीवार का, डायरेक्ट कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जो हमें कॉस्ट दी है वो पूरे साल की दी है, तो पहले वो उस कॉस्ट को 3 महीने की निकालो। जो कॉस्ट हमें दिया है वो क्या दिया हुआ है, पूरे साल का दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो पहले कॉस्ट को 3 महीने वाली कॉस्ट में कन्वर्ट करो, उसके बाद उस एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे सभी को। तो हम यहाँ पर अब यही करने वाले हैं, पहले इसको एरेज करते हैं यहाँ से। आगे देखो, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ईयर, पूरे साल का कितना था, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। पूरे साल का, ईयर लिखा है मैंने यहाँ पर। यार अगर पूरे साल का 5000 है तो एक महीने कितना होगा, डिवाइड करोगे 12 से, तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, ये सेम लाइन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ मंथ मतलब एक महीने का। तो एक महीने के लिए क्या करोगे, 5000 किससे डिवाइड करोगे 12 से, तो 4 3 12, और ये 4 से इसको भी डिवाइड करोगे तो 1250 पर मीटर स्क्वायर। ये अगर दीवार को एक महीने के लिए लेते तो 1 मीटर स्क्वायर का, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज लेती कंपनी, 1250/3। लेकिन कंपनी वो 3 महीने के लिए कंपनी ने किराए पे लिया है, तो इस 1 महीने का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। देखो मैं आपको फिर बता दूं बेटा, हमें पूरे साल का दिया हुआ था, क्वेश्चन में 3 महीने का पूछा है, तो साल वाली कॉस्ट को हम 3 महीने की निकाल रहे हैं। पहले 3 महीने की कॉस्ट मिलते ही फिर हम धमाका कर देंगे, फिर सीधे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1 महीने का तो आ चुका है, तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ 3 मंथ, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 3 मंथ। तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1250/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 1250।
ये है बेटा 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का। उस दीवार पर जब हम प्रचार करेंगे, जो भी पेंट वेंट करवा के प्रचार करेंगे, उस दीवार पर कंपनी को सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का पूरे 3 महीने के लिए कितना पे करना है? 1 मीटर स्क्वायर का, पूरे दीवार की बात नहीं। उस दीवार में कहीं पर 1 मीटर मतलब उसका कोई पोर्शन होगा ना 1 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे कितने पोर्शन है उस पूरी दीवार में? 1320 मीटर स्क्वायर। तो जब उस 1 मीटर स्क्वायर का ये चार्ज है तो पूरे का कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे भाई, मार्केट में जाते हो 1 सेब 5 रुपए का आया तो 25 सेब कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई तो करोगे और क्या करोगे, यही मान लो कि 1 सेब इतने का आ रहा है तो भैया इतने सेब कितने के आएंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे देयरफॉर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कंपनी पेड, कंपनी कितना पेड करेगी? 1320 मल्टीप्लाई 1250, इसका आंसर आएगा 16,50,000, 16,50,000, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया सभी को? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है ना? कंफर्म? पूरी चैप्टर में बताऊं, यही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन था। चैप्टर 10 में हेरोन्स फॉर्मूला के अंदर सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, एक इकलौता क्वेश्चन है, तो थोड़ा दमखम वाला क्वेश्चन है, बाकी सब तो बिल्कुल लज्जो पुज्जो से क्वेश्चन है, हाल खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया। आगे वाला क्वेश्चन करें। अभी तक देखो 2 क्वेश्चन में जितना टाइम लगाना उतने टाइम में अब आगे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।